शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे निरंतर याद रहे कि हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। ये याद ही मन मनाभव है। फिर बाबा ने कहा, बच्चे माया पहली गफलत कराती है, जो पढ़ाई को ही छोड़ देते। भगवान पढ़ाते हैं ये भूल जाता। बाप के बच्चे ही बाप की पढ़ाई को छोड़ देते हैं, ये भी वंडर है। नहीं तो नॉलेज ऐसी है जो अंदर ही अंदर खुशी में नाचते रहे, परंतु माया का प्रभाव कोई कम नहीं है, वो पढ़ाई को ही छुड़ा देती। पढ़ाई छोड़ी माना एब्सेंट हुए। साथ ही बाबा ने हम बच्चों को बताया, बच्चे अब समय के परिवर्तन प्रमाण शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाकर प्रयोगी आत्मा बनो। जैसे वाणी के द्वारा आत्माओं में स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न करते हो, ऐसे शुभ भावना स्नेह की भावना की स्थिति में स्थित हो, उनमें श्रेष्ठ भावनाएं उत्पन्न करो। जैसे दीपक दीपक को जगा देता, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में श्रेष्ठ भावना उत्पन्न करा देगी। इस शक्ति से स्थूल कार्य में भी बहुत सहज सफलता प्राप्त कर सकते हो, सिर्फ प्रयोग करके देखो। फिर बाबा ने बताया, बच्चे इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उनसे ममत्व मिटाना है, एक बाबा को ही देखना है। वृत्ति को शुद्ध बनाने के लिए इन छीछी शरीरों की तरफ जरा भी ध्यान ना जाए। बाबा जो न्यारी और सत्य नॉलेज सुनाते, वो अच्छी तरह पढ़नी और पढ़ानी है। पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी। और लास्ट में बाबा ने कहा, सरव का प्यारा बनना है तो खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझाओ नहीं। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। मैं आत्मा ज्ञान के सागर, स्नेह के सागर की संतान, अपने आप को उनके सम्मुख देख रही। आज मैं आत्मा अपने साकार स्वरूप में रहकर साकार ब्रह्मा बाप में निराकार को देख रही हूँ। अपने सम्मुख ब्रह्मा बाप में शिव बाबा को देखें। साकार और निराकार दोनों कंबाइंड है। बाबा के मस्तक में देखें। निराकार की अनुभूति करें। उस निराकार को साकार तन में बैठकर अपने को दृष्टि देते हुए देखें। नैनो ही नैनो से बाबा मुझे आत्मा को बहुत कुछ कह रहे हैं।
बाबा कह रहे हैं, बच्चे, जैसे तुम इस साकार तन में मुझ निराकार को देख रहे हो, ऐसे सर्व आत्माओं के प्रति भी यही दृष्टि रखनी है। साकार तन, हड्डी मांस का ये तन, इसके होते हुए सबको बाप समान देखना है। सबके प्रति यही रूहानी दृष्टि, प्रेम की दृष्टि रखनी है। ये प्रेम की दृष्टि ही उन आत्माओं के प्रति सबसे बड़ी शुभ भावना है। आपकी ये शुभ भावना उन आत्माओं के जीवन को परिवर्तित कर सकती है। जिस तरह से तुम वाणी के द्वारा स्थूलता में अपने स्नेह को प्रकट करते हो, देह के आधार पर प्रकट करते हो, ऐसे अब नैनों के द्वारा, रूहानी दृष्टि के द्वारा हर एक आत्मा के प्रति इस रूहानी प्रेम से उनको देखें। जैसे दीपक दीपक को जगाता है, ऐसे आपकी ये शक्तिशाली दृष्टि, शक्तिशाली शुभ भावना अन्य आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ भावना उत्पन्न करा देगी। रूहानी दृष्टि से देखना ही शुभ भावना, शुभ कामना है। ये भाव कभी भी मर्ज नहीं होने देना। जैसे तुम अभी नैनो ही नैनो से मुझसे मुलाकात कर रहे हो, मेरी भावनाओं को
मेरे रूहानी प्रेम को अनुभव कर रहे हैं। बस यही प्रेम देना है सभी को। यही ज्ञान की दृष्टि, रूहानी दृष्टि सृष्टि को परिवर्तन करेगी। यही वृत्ति इस संसार के वाइब्रेशन को, वायुमंडल को बदलेगी। अभी निराकार बाबा के साथ परम धाम घर में इस सृष्टि की 800 करोड़ से भी ऊपर जो आत्माएं हैं, उनको यहाँ पर देखें और सभी आत्माएं उस रूहानी प्रेम को अनुभव कर रही हैं। जो प्रेम, जो स्नेह, जो सम्मान बाबा मुझे देते हैं और मैं अनुभव करती हूँ, वो मेरे सभी आत्मा भाई भी अनुभव कर रहे हैं। सबको परमात्म प्रेम की अंजलि महसूस हो रही है। परमात्म स्नेह का पानी हर एक आत्मा को जा रहा है। परमात्म गोद का अनुभव हर एक आत्मा कर रही है। बस मैं निरंतर बाबा को देख रही हूँ और जो मुझे अनुभव हो रहा है वो सबको हो रहा है। अविनाशी स्नेह, अविनाशी प्रेम, शांति, सुख अविनाशी पिता, टीचर, सद्गुरु, जो मेरी अनुभूति वो सबकी अनुभूति है।